और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। पाकिस्तान में जरूरी दवाओं की भारी किल्लत है। उत्पादन लागत बढ़ने से दवाओं के निर्माण में कमी आ गई है। जहां पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहां पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। कैसा? सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। बुखार और दर्द की दवा ऐसे वक्त में नापैद हो गई है जब मुल्क का मुल्क सैलाब है, वबाई अमराज से घिरा हुआ है और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैराडोल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान अपनी जरूरत की 65% दवाएं भारत से आयात करता है। कि भाई हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, इंसानियत के नाते आप दवाइयाँ दो यार। आपको चाहिए था फ्री देते कि भाई ये गले की दवाइयाँ कुछ लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, और तब भी महंगी महंगी दे रहे थे। हज़ारों लाखों लोग ऐसे सफ़र कर रहे हैं। लोगों को मैंने फार्मेसी अस्पताल की फार्मेसी पे खड़े होकर तकरीबन रोते देखा है। दिल्ली च बैठे इंतजार कर रहे हैं, पैनाडोल आएगी, पैनाडोल आएगी। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये ठीक है, इसमें शक नहीं है कि इंडिया से जो ट्रेड होती है, वहां से जो आइटम्स आते हैं उनकी कीमत कम होती है अगर हम कहीं और से नहीं, ये बात सही है। लेकिन करें इंडिया को तो इस टाइम मेडिसिन की प्रोडक्शन में वो एशिया का नंबर 1 जा रहा है कंट्री, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए। सर्दी जुकाम और सरदर्द की दवाएं भी पाकिस्तान भारत से खरीदता है। बुखार और दर्द की दवाएं भी भारत से ही आयात होती हैं। डायबिटीज और कैंसर की दवाएं भी भारत से ही पाकिस्तान को मिलती हैं। इसके अलावा एंटी रेबीज इंजेक्शन और एंटी स्नेक वेनम दवाएं भी पाकिस्तान भारत से मंगाता है। अब भारत से दवाओं का व्यापार तो पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके बाद पाकिस्तान में दवाओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को अब मजबूरन यूरोप के देशों से 10 गुना ज्यादा कीमत में दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। भाई साहब, यहाँ पे तो पाकिस्तानियों के भाई मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। पहले भारत ने पानी रोक दिया, अब भारत कहा जा रहा है कि मेडिसिन रोक दिया इनकी। अब पाकिस्तानी हमारे दोस्त इस चीज़ के लिए रो रहे हैं कि भारत हमें जीने देगा भी कि नहीं देगा। कभी ये हमारा पानी रोक दे रहा है, कभी एयर स्ट्राइक करके हमारे इलाके में धज्जियाँ उड़ा दिया, फिर पानी रोके, अब ये किया, अब ये मेडिसिन भी रोक रहे हैं भाई कि हम ज़रूरी दवाई भी पाकिस्तान को नहीं देंगे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का 40 से 60% जो मेडिसिन इंपोर्ट होती है वो भारत से होती है। अब क्या होगा? आलमी मीडिया भी लिटरली ये मामला उठा रहा है, रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा तिब्बी बहरान पैदा होता जा रहा है। क्या हालात हैं बेटा? मुश्किल टाइम है। हुकूमत तो कह रही है चीजें सस्ती हो गई हैं, बड़ा ठीक है। ये हुकूमत गांडू हुकूमत है, वो ये किधर हुकूमत है? गाली तो ना दे सर। नहीं, गाली ना दूं और क्या दूं? गांड हमारी फटी हुई है, इनको क्या है? हुकूमत के तो हाल पूरे, हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया। जो बजट पेश किया गया है, पाकिस्तान की शामत आई है, न ठीक से रोटी मिल रही है न दवाई। कई जरूरी दवाओं के लिए भी तरस रहा है पाकिस्तान। बाजारों में दवाइयों की भारी किल्लत से हालात गंभीर हो चले हैं। बताया जाता है कि दवाइयों की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। इंडिया जो है वो जो कुछ करना चाहते हैं ना, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। मैंने देखा है उधर की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है ना, मैंने अक्सर यूट्यूब पे देखा है। इवन के उनका एक शो है शार्क टैंक, उसमें फार्मास्यूटिकल के एक मेंबर भी हैं, ठीक है। वो जो है वो कहते हैं कि हम सपोर्ट बहुत करते हैं। हमारे यहाँ जो कोई काम करना चाहता है उसे सपोर्ट ही नहीं किया जाता है। तो क्या ये बात जो है ना, ये बड़ी दुनिया में अब जरा बात हो रही है इस पे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन शॉर्टेज हुई है, इस पे बहुत से फॉरेन पब्लिकेशंस जो है इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन अब तो इसकी बाज़कश्त आलमी मीडिया पर भी सुनाई दे रही है और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो आटा दाल चावल हो, चाहे वो किसी भी चीज का नाम लीजिए, तो वो जी महंगी से महंगी होती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरफ कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, गवर्नमेंट भाषण दे रही है, जो गवर्नमेंट का काम है भाषण देना, लेकिन आम आदमी की जिंदगी जो है अब वो मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। चीनी की प्राइस भी बढ़ चुकी है, आटे की और चावल, दालें, सब्जी, हर चीज की प्राइस जो है अब वो बढ़ती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरफ को नहीं देख रही है या देखना नहीं चाहती है या शायद कुछ कर नहीं सकती है। जाहिर है जो बजट आईएमएफ के से पूछकर, आईएमएफ की इजाजत लेकर, आईएमएफ से मशवरा करके बनाया जाएगा,
उसका हाल यही होगा। तरह तरह के मजीद टैक्सेस तो लगाए ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो खाने पीने की हो या कुछ भी, उनमें उनकी प्राइस जो है वो बेताशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। आम पब्लिक जो है जी वो शोर तो मचा रही है, लेकिन उनके शोर मचाने से जो गवर्नमेंट है उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक बार फिर लोगों को जाहिर है कि मौसम भी चेंज हुआ है और लोग पंखे या एसी ये सब चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलर और क्या कुछ, उसकी वजह से भी लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो भी खौफनाक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में, जैसे हमने पहले भी आपके साथ बात की थी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें आपने भी यकीनन देखा होगा कि पॉवर्टी लाइन से नीचे 44.9% लोग जा चुके हैं। लेकिन ये तो वो नंबर है जो कि वर्ल्ड बैंक के लोग जो हैं वो कह लीजिए कि जमा कर पाए या चेक कर पाए, जबकि हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन खत्म होती चली जा रही है और अब या तो अपर क्लास रह गई है या फिर समझे कि उसके नीचे बाद जो है वो एक लोअर क्लास या वो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है और जिनके अपने खर्चे जो हैं, जो कि कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग बड़ी कोई अय्याशी कर रहे हैं, बड़े कोई ट्रिप पे जा रहे हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स किसी इंसान की होती है वो पूरी करनी मुश्किल हो रही है। अगर कोई 2-3 लोगों का भी घर हो या कोई 4-5 लोगों का हो या कम लोग भी अगर हो, तब भी लोगों का गुजारा जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और वो फ्रस्ट्रेशन आपको सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई देती है। ये चीजें भी एक तरफ चलती चली जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो आम सिविलियन है या समझिए आम सिटीजन है, वो बेचारा इस मुश्किल में है कि वो अपने घर के यूटिलिटी बिल्स कैसे पे करे, वो अपने बच्चों को तालीम कैसे दे और उसके बाद वो किस तरह से पूरा मंथ निकाल दे कि अगले महीने की सैलरी आने तक उसका हाल क्या हो जाता है। बेकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बहुत से तो खैर रोड के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। उसकी एक रीजन तो ये भी है कि सऊदी अरेबिया और कई दूसरी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, तो पाकिस्तान भिखारियों को बाहर नहीं निकलने दे रहा, या मुश्किल से शायद कोई निकल पाता होगा। लेकिन पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, जो ना सिर्फ ये कि आपको रोड पे दिखाई देते हैं, बल्कि कई बार आपको अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे भी दिखाई देते हैं। यानी कि जो आम आदमी है उसकी हालत भी अब ये हो चुकी है कि वो हर किसी को यही कहानियां सुनाता रहता है कि जी मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मैं तो हैंड टू माउथ हुआ हूँ, मुझे तो ये मसला है वो मसला है, और किसी ना किसी तरीके से दूसरे की जेब को साफ करने की कोशिश हो रही है। कुछ भी हो, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो दोस्त है भाई, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मतलब कहते हैं ना, मतलब कॉन्फिडेंस का एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस के भी ऊपर का लेवल है भाई। ये पहलगाम अटैक होने से पहले ही क्या किया था, जब वो इमरान चचू थे भाई, इन्होंने क्या कर दिया भाई, बोले था हमको भारत से ट्रेड ही नहीं करना है, भारत से किसी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे और भारत को हम तो ज़मीन पे ला देंगे, ट्रेड बंद करेंगे। इनको लग गया था चाइना वाला चस्का। जैसे भारत हर चीज़ पे अगर चाइना में थोड़ा भी गड़बड़ करता है तो भारत फौरन ट्रेड को बैन कर देता है कि हाँ इससे ट्रेड बंद करो। उसके पीछे ये मकसद रहता है क्योंकि भारत और चाइना का कई बिलियन डॉलर, कई सौ बिलियन डॉलर का ट्रेड है। लेकिन ये पोरकियों को क्या लगा कि भाई इनकी ट्रेड बंद हो जाने से भारत को बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अबे बेवकूफ़ों, असर कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हें इंपोर्ट कराते ही क्या हो, और इतनी छोटी सी चीज़ें हैं। तो जब से ये ट्रेड बैन था, हालांकि पाकिस्तान जो मेडिसिन थे, ज़रूरी दवाइयाँ थी, ये सारे इंपोर्ट करा रहे थे। अभी रिसेंटली जो पहलगाम का ये वाक़या हो गया, इसके बाद अब भारत सरकार ने ये स्टेप्स लिया है कि पाकिस्तान को हमें मेडिसिन भी नहीं देनी है। कहा जाता है जो मोस्टली जो आम दवाई है, बुखार सर्दी खांसी की दवाइयाँ भी वहाँ मिलना मुश्किल हो रहा है, किल्लत हो रही है, मार्केट में शॉर्टेज आ रहा है भाई। अब पाकिस्तान मजबूर है ये सारे मेडिसिन यूरोप या दूसरे मिडिल ईस्ट दूसरी कंट्रियों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने के लिए। भारत से होता था तो उनको फ़ायदा था, पैसे भी बचते थे, टाइम भी बचता था। अब पाकिस्तानी आवाम मर रही है, पीस रही है, उसमें क्या ही कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको ये सारी चीज़ें देखने को फुर्सत ही नहीं है भाई।